नमस्कार। आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है कि चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ होगा वो ग्रह कई बार एक कर्स की तरह, एक श्राप की तरह फील होगा। इसे एक ऐसे समझ लीजिए, लाइफ में एक बर्डन की तरह फील होता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, मानसिक सुरक्षा, कंफर्ट जोन का मालिक है। हमारा जो इनर सेल्फ होता है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रोटेक्टेड होता है। और कुंडली में चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ बैठता है ना, वो ग्रह हमारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी, डर या एक तरह से कार्मिक बर्डन बन जाता है। और उसी ग्रह से जुड़ी चीजें लाइफ में सबसे ज्यादा उलझने, इमोशनल पेन और एक तरह से रिपीटेड चैलेंजेस देती है। और इसमें ना एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा है कि वही ग्रह जो बर्डन लग रहा है ना कहीं हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण भी होता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर हमें पता चलता है। ठीक है ना? ऐसा होता क्यों है कि चंद्रमा जो है ना एक सॉफ्ट प्लैनेट है, सेंसिटिव प्लैनेट है। और जो भी ग्रह उसके साथ बैठता है ना, जैसे एक सिंपल सी कहावत है ना कि पानी को जिस भी चीज में मिला दो वो उसके जैसा हो जाती है। तो वही ग्रह हमारा डीपेस्ट इमोशन जो होते हैं ना, जो चंद्रमा के एक तरह से प्रॉपर्टी थी, उसको पकड़ लेता है। और वही ग्रह कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में बैठ भी जाता है। और लाइफ में छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उसको वो बार बार ट्रिगर करता रहता है। ठीक है? इसलिए उसी ग्रह की एनर्जी लाइफ में बार बार उभर कर हमको परखती रहती है। इसलिए वो ग्रह एक कर्स जैसा फील कराता है। कर्स होता नहीं है, फील कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वही मन के सबसे पास आ जाता है। ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हर ग्रह के साथ। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य क्या है? पिता है, आत्मा है, ईगो है। तो ऐसे व्यक्ति की ईगो अपने पिता से टकरा सकती है, तो पिता से दूरी हो सकती है। ये दूरी फिजिकल दूरी, मेंटल दूरी, इमोशनल दूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अहम का टकराव ज्यादा है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को खोजेगा। हो सकता है उसको जो उसकी ही इंडस्ट्री है, उसका परिवार है, वहां पर आइडेंटिटी मिली पड़ी हो, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। मेरी मैं मुझे नहीं पा रही, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए। और अपने आप को प्रूव करने का जो प्रेशर है ना, वो ये लेते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों के साथ इनकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट क्लैश कर जाती है। और अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है, जिसकी वजह से बाहर ये गुस्सा दिखा रहे हैं, उस गिल्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो इन्हें लगता है कि मैं किसी का कुछ भी कर लूं, कितना ही कर लूं, लेकिन मेरे को ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये भावना इनके अंदर रहती है। जबकि असल में ये बहुत कुछ करते भी हैं, इनको इज्जत भी मिलती है, लेकिन अपने मैं की चाहत बहुत ज्यादा है। क्योंकि सूर्य है राजा, मन के सबसे करीब चला गया। अब उसे हर वक्त एक तरह का फीड चाहिए, तो पोषण चाहिए। हर वक्त तो नहीं मिल सकता ना। अगर आप किसी का कर भी रहे हो बहुत कुछ, तो वो आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करके बताएगा तो नहीं ना। लेकिन इन्हें लगता है कि हाँ, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा एक डोपामाइन बूस्ट मिलता रहे। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि मंगल के साथ आ जाए, तो ऐसे लोग पछतावा बहुत ज्यादा करते हैं, गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है? मतलब इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं इनके, अजीब अजीब से। भाइयों से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है? एक्सीडेंट हैं, झगड़े हैं, रिपीटेड कार्मिक कार्मिक इवेंट हो सकते हैं। मंगल का काम क्या है? हिट करना, शांत ना बैठना। सैनिक होता है ना, लगातार एक्टिव है, मन शांत होना चाहता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में कई बार मन शांत नहीं हो पाता है। मंगल खून है, कर्जा है, सिबलिंग्स है, अपने सिबलिंग्स का कर्जा उतारना चाहते हैं, या उनसे कोई कर्जा लेना है। तो कुछ भी ऐसी थॉट्स परेशान करती रहती है। और धीरे धीरे इन्हें लगता रहता है ये जो बंधन मिला है ना मुझे, एक तरह का कार्मिक इवेंट है, बर्डन है। और
इसी थॉट की वजह से ये इतने बड़े भी हो जाते हैं, मजबूत भी हो जाते हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि यही ग्रह आपको कहीं ना कहीं आगे भी ले जाने का काम करता है, ग्रोथ का भी काम करता है। तो सूर्य और चंद्र में क्या था कि आप अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए आप लगातार मेहनत करते जा रहे थे। आपने बना ली, लेकिन फिर भी अभी आपको अधूरी लग रही है। चंद्रमंगल में क्या है कि अपनी लाइफ के मुद्दे, बड़े मुद्दे, डिस्प्यूट्स को ठीक करने के लिए आपने बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं आप उसमें कामयाब भी हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा है। तो ये चीजें चल सकती है। चंद्रमा और बुध में क्या होगा? ओवर थिंकिंग। बुध की तो आदत है थिंक करना लगातार। एंग्जाइटी, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाना, दिमाग हमेशा दौड़ रहा है और मन एक जगह नहीं टिक रहा। ये दिक्कत चंद्रमा और बुध में देखी जाती है। बात क्या है कि ऐसे लोगों को अब सोचने की एक बहुत अच्छी ताकत मिल चुकी है, और अपनी सोच के द्वारा ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, गहरे से गहरी प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। बुध की आदत ही होती है। ठीक है। लेकिन जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो अपने आप को भी ये परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सोचना नहीं रुक सकता। मन और मस्तिष्क अब मिल चुके हैं, और दोनों ही एक बारी में शांत नहीं बैठते। तो ओवर थिंकिंग इश्यूज इन्हें लगेगा। लेकिन इन्हें कोई ऐसा काम दे दिया जाए जहां पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है, सोचकर प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। राइटिंग से रिलेटेड कोई काम दे दिया जाए, तो ये लोग बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, और ये इनकी ताकत होती है। लेकिन अब यही चीज इनको एंग्जाइटी फील करा रही है। रीजन क्या है कि इनके पास मी टाइम, अपने आप को सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, जो कि इन्हें नहीं कर रखना चाहिए। एक तरह से ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा और गुरु की। चंद्रमा और गुरु और चंद्रमा और केतु, दोनों केसेस में देखा जाता है कि ऐसे लोगों को अपनी संतान से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी रहती है। चंद्रमा केतु में तो संतान छोटी है, कंसीविंग से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। चंद्रमा गुरु में संतानों की ग्रोथ हो गई, उनके करियर हो गए, बच्चे विदेश सेटल हो जाएं, शादी हो जाए, इस टाइप की सोच दिखाई जाती है। तो चंद्रमा गुरु में संतान से रिलेटेड आ गया। कोई मॉरल गिल्ट हो सकता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, लेकिन मेटेरियलिज्म इन्हें बार बार खींच रहा है। मेटेरियलिस्टिक तरक्की चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बार बार खींच रही है, तो इनके बीच में एक डुअलिटी फंस गई है। ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं, पिता जैसी पर्सनालिटी के फिगर के जो लोग हैं, उनसे कोई ना कोई टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और वही कहीं ना कहीं आपको कार्मिक लेसन भी देने देते जा रहे हैं, जिससे आप ग्रोथ भी कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती जाएगी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, इनको नुकसान मिल रहा है। ठीक है। फिर भी अपनी ट्रस्ट करने की आदत ये लोग नहीं छोड़ पाएंगे। तो इन्हें लगेगा कि भाई मेरी जो अच्छाई है ना कहीं मेरे पतन का कारण है, मेरे लिए बर्डन है, और वही चीज़ इनको बहुत अच्छी जगह पहुंचा भी रही है। ठीक है ना। तो इन्हें क्या लगेगा कि मैं अच्छाई तो करना चाहता हूँ, पर दुनिया अच्छाई लेना नहीं चाहती। दुनिया को समझ ही नहीं है, दुनिया मेरे को जानती नहीं, मेरे मन को नहीं जानती। ऐसा इनको फील हो रहा है। और यहीं पे गुरु ग्रोथ का कारण भी बन रहा है कि इन्हें बहुत अच्छे टीचर बार बार मिलते रहते हैं। ठीक है ना। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक दुनिया, भौतिक और अध्यात्म को साथ लेके चल भी सकते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा शुक्र, मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ, प्रेम में धोखा, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम, अटैचमेंट इश्यूज, कि जहां जाते हैं उनके साथ अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, वो लोग इनके साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये इशू भी है और अच्छी बात भी है। अगर ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग फील्ड में जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रिलेशन को लेके ढीला हो जाए, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल अफेयर भी दिखा देता है। ऐसे लोगों को अपनी इमेज को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है। रिश्तों को लेके ओवर सेंसिटिव भी ये हो सकते हैं। अब रिश्तों को लेके ओवर सेंसिटिव ये लोग हैं, हर व्यक्ति नहीं होता, लेकिन इनमें एक अच्छी आदत क्या है, रिश्ते जोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और कई साल रिश्ते चलाना जानते हैं। लेकिन इनके मन में क्या रहता है कि मैं सबको प्यार देता हूँ, बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिल जाता है, या दर्द देके लोग चले जाते हैं। खास बात क्या है इनमें
कि ऐसे लोग रिश्तों को निभाना जानते हैं। और काफी लोगों को इनसे यही प्रॉब्लम रहती है कि ये अच्छे से इतने लॉन्ग टर्म रिश्ते चला कैसे पाए। ठीक है ना, लेकिन ऐसे केसेस में अपने करेक्टर को जरूर संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बुरे आरोप लगने में एक भी मिनट नहीं लगता। और यही चीज इनको कई बार बर्डन भी फील हो रही होती है। चंद्रमा शनि की बात करें तो ये सबसे भारी कॉम्बिनेशन है, विष योग माना जाता है। अकेलापन, बचपन के ट्रॉमा, बचपन की छोटी छोटी बातों को याद रखे बैठे। इन्हें लगता है कि मेरे साथ हर चीज में देरी हुई है। पहले जो सिबलिंग्स हैं या और लोग हैं उनको पहले ज्यादा दिया गया है, जल्दी दिया गया है, और मेरे साथ देर की गई है। जिम्मेदारियों का बोझ, अब जिम्मेदारी है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये अपने ऊपर उस बोझ को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल बोझ लेके चल रहे हैं। ठीक है। एक प्रॉब्लम और होती है इनके साथ कि अपने जो इमोशंस है ना, उनको अंदर ही अंदर दबाना ही सीख चुके हैं। शायद बचपन से इस तरह से बने पड़े हैं ये। और इसकी वजह से इन्हें लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बचपन में बढ़ गई, मतलब मैं बचपन में ही बड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। और कई बार इस केस में आप देखना, चंद्र शनि में ऐसे बच्चे ना बहुत जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनली अपने आप को बड़ा मान बैठे, चाहे घर के छोटे भी होंगे लेकिन अपने आप को बड़ा मान बैठे। ठीक है ना। ये मैच्योर होना इनको लाइफ में बहुत जल्दी स्टेबल भी कर देता है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि मेरे साथ पार्शलिटी की जा रही है। और कहीं ना कहीं वो अकेलापन, वो प्यार की चाहत इनको आज भी है कि कोई इनसे इज्जत से बात कर ले, कोई इनके इमोशंस को समझ ले, इनकी बातों को सुन ले। अब बात करते हैं चंद्रमा राहु की। चंद्रमा राहु क्या है? इल्यूजन, मेंटल फोग, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है। एडिक्शन टेंडेंसी, लत की तरफ झुकाव, लेकिन यही झुकाव भक्ति की ओर भी देता है। ठीक है ना। गलत निर्णय, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कि एक ऐसे लोगों को एक ही भावनाओं पर टिकने में दिक्कत आती है, सुबह कुछ सोच रहे शाम को कुछ सोच रहे। ठीक है। माया में इतने ज्यादा भ्रमित हो गए कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। एक तरह का अंधा घोड़ा समझ लीजिए। और इनको बार बार एक शक होता है कि मेरे मन पर किसी बाहरी शक्ति का कंट्रोल है। सिंपल सी बात है, इन्हें लगता है कई बार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, मेरे ऊपर तंत्र हुआ पड़ा है, जबकि कोई लेना देना इस केस में नहीं होता। बस ऐसे लोगों को लगता है ऐसा, और अपने मन को काबू में लाएं तो बढ़िया रहता है। अच्छी बात क्या है कि ऐसे लोग माया को समझते भी बहुत जल्दी है। अगर इन्हें इस टाइप की दुनिया में भेजा जाए ना, जैसे एआई हो गया, कंप्यूटर की दुनिया हो गया, तो ये उसको समझते ही बहुत अच्छे से, क्योंकि इल्यूजन को कुछ हद तक ये अपने मन के पास समझ पाए हैं। एनिमेशन की दुनिया हो गई, क्रिप्टो की दुनिया हो गई, शेयर मार्केट की दुनिया हो गई, उसको ये अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अपने आप को उस तरफ इन्हें लेके जाना चाहिए, उसका शिकार नहीं बनना चाहिए। चंद्रमा केतु, इमोशनल डिटैचमेंट, केतु तो आ ही गया, डिटैचमेंट का कारक है। पास्ट लाइफ के डर, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा। ठीक है। अध्यात्म की चाहत भी है, लेकिन दुख को सहने में इन्हें आनंद आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में दुख है, उसको हटाना नहीं चाह रहे, उसको सह रहे हैं, जबरदस्ती सह जा रहे हैं। ठीक है ना। अकेलेपन की सेंस इनको फील होती है। ऐसे लोग कई बार ना अपने आप को एक कमरे में अलग रखने की चाहत रखते हैं। मतलब ऐसे लोगों के घर में आप जाओ ना तो कई बार बहुत ज्यादा सामान नहीं होता। क्यों? एम्प्टीनेस इन्हें ज्यादा पसंद आती है, खालीपन ज्यादा पसंद। ठीक है। रिलेशनशिप में कोल्डनेस, रिश्तों में ठंडापन। अब ये रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं। और महसूस क्या हो रहा है इन्हें कि सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग आसानी से अटैच नहीं होते, और ऐसे लोग कोई भी काम करना चाहे तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने की ताकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस पैसे से भी, प्रॉफिट से भी अटैच नहीं हो रहे। एक ऐसा इंसान होता है जो काफी पैसा कमा रहा है तो एकदम से संतुष्ट हो जाता है कि अब रुक जाना चाहिए मेरे को। चंद्र केतु वाले को कोई अटैचमेंट, कोई इमोशन रोक ही नहीं सकता। यही अगर बिगड़ जाए तो लॉस देने के टाइम पर भी इनको फील नहीं होता कि कितना लॉस जा रहा है। तो अंदर का जो खालीपन है ना,
वो इन्हें पकड़ना पड़ता है। चंद्रमा केतु वाले को हमेशा कोई ना कोई यार दोस्त, रिश्तेदार जोड़े रखना चाहिए, और उनके साथ कोई ना कोई एक तरह का कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आप जितना अकेला छोड़ दोगे ना, उतनी जल्दी इनकी चीजें खराब होने के चांस बनते हैं। तो चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है ना, वो अपने आप में बर्डन भी फील करा रहा है आपको, कभी कभी वो कर्स यानी श्राप जैसा भी फील करा रहा है। और वही ग्रह शांति से देखोगे तो आपके इनर ग्रोथ का भी कारण है, अगर उसको समझकर पकड़ लिया जाए। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा। धन्यवाद।